हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं रोहित लाल। अगर आप लोग जेएफएफई का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो से आपको झारखंड टेट, जेएफएफई फील्ड वर्क, जेएफएफई का जो इंटरमीडिएट लेवल का वैकेंसी आ रहा है वो, झारखंड फिजिकल टेक्निकल का जो आया है वो, या झारखंड का आने वाले जो भी एग्ज़ाम है ना, जो जेएफएफई कंडक्ट कराएगा, उसमें जो नागपुरी पेपर है उसके लिए ये वीडियो आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। मैं इस वीडियो में नागपुरी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट या प्रैक्टिस एमसीक्यू बोलो आप, मैं वो सॉल्व कराने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि कौन भाषा का पहिल विशेषता है? तो इसका आंसर होगा आपका मौखिक भाषा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा का पहिल विशेषता का होएला? तो नागपुरी भाषा लिखने का पहला विशेषता या किसी भी भाषा को लिखने के लिए पहला विशेषता जो होता है वो अक्षर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा का पहिल इकाई क्या है के? तो किसी भी भाषा का पहला इकाई जो होता है ना वो वर्ण कहलाता है। विचार विनिमय खातिर भाषा कर कौन रूप सबसे पहले चलन में आवे? तो हम लोग विचार विनिमय मतलब बोलचाल के लिए सबसे पहले किस तरह के भाषा का प्रयोग करना शुरू किए थे वो देखना है। तो इसमें सांकेतिक भाषा होगा। हम लोग पहले सांकेतिक भाषा के रूप में विचार विनिमय करने के लिए एक दूसरे से बातचीत करते थे। नागपुरी भाषा के लिखे के लिए सबसे पहले कौन लिपि कर व्यवहार होलक? नागपुरी भाषा लिखने के लिए सबसे पहले किस लिपि का व्यवहार किया गया वो पूछा है क्वेश्चन में। तो इसमें देखो आप, कैथी लिपि जो है ना वो नागपुरी भाषा लिखने के लिए सबसे पहले यूज किया गया था। नागपुरी भाषा कर आपन लिपि देवल में से कौन है के? इसमें पूछा गया है कि नागपुरी भाषा का जो अपना लिपि है वो कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि नागपुरी भाषा का अपना खुद का लिपि कोई भी नहीं है। हम लोग अभी नागपुरी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं, जो कि नागपुरी भाषा का अपना लिपि नहीं है। इसलिए इसमें आंसर क्या होगा? देवल कौनो नहीं। नागपुरी भाषा को लिखने के लिए कैथी लिपि का भी प्रयोग किया गया है, देवनागरी लिपि हम लोग करते हैं अभी, और रोमन लिपि का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया था कि नागपुरी भाषा का अपना लिपि कौन सा है। तो नागपुरी भाषा का अपना लिपि कोई भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवल कोनो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी स्तर पर नागपुरी भाषा के लिखे के लिए कौन कौन लिपि कर मान्यता देवल जाए? तो सरकारी स्तर पे जो नागपुरी भाषा को लिखने के लिए लिपि को मान्यता दिया गया है ना वो आपका है देवनागरी और रोमन। ठीक है। देवनागरी और रोमन लिपि है, उसमें हम लोग सरकारी स्तर पे नागपुरी भाषा को लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन लिपि का व्यवहार नागपुरी में सबसे कम हुए हैं? ठीक है। तो सबसे कम आपको कौन सा लिपि देखने को मिलेगा? उड़िया लिपि। उड़िया लिपि का व्यवहार नागपुरी लिखने में सबसे कम होता है। अगर ये वीडियो आपको आज फर्स्ट टाइम मिला है और अभी तक आपने मेरे चैनल पे विजिट नहीं किया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियो जो भी आएगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये वीडियो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण और मात्रा कौन लिपि कर विशेषता है के? तो हम लोग को क्या है, अभी नागपुरी लिखने के लिए हम लोग देख रहे हैं ना कि नागपुरी लिखने के लिए हम लोग कौन सा लिपि यूज करते हैं? देवनागरी। तो स्वर व्यंजन ये सब नागपुरी में देवनागरी लिपि का देन है। ठीक है, मतलब देवनागरी लिपि से ये मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का उद्भव कौन लिपि से मानल जाला? तो देवनागरी लिपि का जो उद्भव है ना वो आपको ब्राह्मणी लिपि से देखने को मिलेगा। आप इसी चैनल पे पूरा नागपुरी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पे जाएं, क्लास को बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आप वहाँ पे लिपि वाला वीडियो में देखेंगे ना तो उसमें बताया गया है कि ब्राह्मणी लिपि पे कैसे नागपुरी का उद्भव देखने को मिलता है या देवनागरी लिपि का उद्भव देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप वो वीडियो जरूर देखें एक बार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐ कौन वर्ण का विकल्प ध्वनि है के? ऐ, तो ऐ जो है ना वो किस वर्ण का विकल्प ध्वनि है? मतलब यह हुआ कि हम लोग इनमें से किस वर्ण के जगह पे ऐ का प्रयोग करते हैं। आप ये ध्यान रखना कि नागपुरी में 10 वर्ण का प्रयोग वर्जित है। नागपुरी लिखने के लिए देवनागरी का 10 वर्ण जो है ना वो नहीं यूज होता है। उसमें से एक ऐ जो है ना इसका भी प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है। ऐ के जगह पे हम लोग ऐ का लिखते हैं, ऐ। और अ का भी प्रयोग नहीं होता है। अ के जगह पे हम लोग अ उ लिखते हैं, औ। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नागपुरी में 10 वर्ण का प्रयोग वर्जित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया ना,
औ विकल्प ध्वनि केकर में व्यवहार होएला, तो औ किसका है, औ का है। ठीक है, और ए का अभी हम लोग देखे क्या लास्ट क्वेश्चन में, अ ई। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ख कौन व्यंजन वर्ण कर उदाहरण है के, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो आया ना, उसमें पूछा है आपसे कि ख का जो उच्चारण होता है ना, उसके अकॉर्डिंग कौन सा व्यंजन का यह उदाहरण है। तो ख आपको स्पर्श व्यंजन का उदाहरण मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घ कौन तरह कर अक्षर भाग में आवेला। अब इस क्वेश्चन में भी ये देखना है कि घ का जो उच्चारण होता है वो कैसे होता है। तो घ का उच्चारण के अकॉर्डिंग इसका जो अक्षर है ना, वो आपका महाप्राण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नंबरिंग थोड़ा गलत हो गया है। तो महाप्राण के अकॉर्डिंग इसका उच्चारण देखने को मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, टांगीनाथ गुमला जिला में आहे, वाक्य में टांगीनाथ कौन संज्ञा कर हेके। तो देखिए अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें टांगीनाथ शब्द जो है ना, वो किस तरह का संज्ञा को इंडिकेट करता है। तो टांगीनाथ क्या है, एक स्थान का नाम है। ठीक है, तो स्थान का नाम में हम लोग किसको देखेंगे, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा का डेफिनेशन ही यही है, किसी स्थान, किसी नाम, किसी पर्सन, ये सब के नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस सेंटेंस में टांगीनाथ जो है वो व्यक्तिवाचक का उदाहरण है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम रेखा में बड़का मेला लागेला, यहां भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, राम रेखा में बड़का मेला लागेला, वाक्य में कै ठो संज्ञा है। अब ये देखो, राम रेखा में बड़का मेला, तो एक हो गया मेला और एक हो गया राम रेखा। तो राम रेखा और मेला, ये दो शब्द जो है वो क्या है, संज्ञा है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, दो ही। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा है ना कि ये जो सेंटेंस था, इसमें पूछा कि राम रेखा में बड़का मेला लागेला, इसमें कै ठो संज्ञा है। तो राम रेखा एक जगह का नाम हो गया और मेला भी एक संज्ञा है। ठीक है, बड़का क्या है, यहाँ बड़का यहाँ पे विशेषण है। समझ में आया, तो इसलिए हम लोग बड़का को संज्ञा में काउंट नहीं करेंगे, संज्ञा यहाँ पे दो ही है, इसलिए आंसर क्या हुआ, दो हुआ। यहाँ भी देखिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, मुड़मा जत्रा में कै ठो खोड़ा नाचत रहे। ठीक है, ये सेंटेंस दिया हुआ है, मुड़मा जत्रा में कै ठो खोड़ा नाचत रहे, वाक्य में कै ठो संज्ञा है। फिर से संज्ञा पूछा है, कितना संज्ञा है। तो इसमें अब ध्यान रखना कि एक तो हो गया मुड़मा, ठीक है, एक हो गया जतरा और एक हो गया खोड़ा। तो यहाँ पे आपको संज्ञा कितना देखने को मिला, तीन। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तीन। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वनाम से संबंधित शब्द उदाहरण मन कौन शब्द कसौटी में आवेला। अब देखो यहाँ पूछ रहा है कि सर्वनाम से रिलेटेड जो शब्द है वो किस तरह के शब्द होता है, वो बताना है। विकारी होता है, अविकारी होता है, सार्थक होता है या निरर्थक होता है, इसमें से आपको आंसर देना है। ठीक है, तो जो भी सर्वनाम रिलेटेड शब्द जो होता है ना, वो आपका विकारी शब्द कहलाता है। ठीक है, आप चैनल पे जाइए और जो नागपुरी का प्लेलिस्ट वीडियो है ना, वहां पे आप देखिए, आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। अभी हम इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं कर सकता उसको डिटेल में डिस्कशन करने के लिए, वहां पे ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, बहुत लंबा लंबा वीडियो भी नहीं है, 12-15 मिनट का ही वीडियो होगा। तो आप एक बार उसको जरूर देखें, पूरा का पूरा सिलेबस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप एक बार जरूर देखें। और इसका आंसर होगा विकारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया से संबंधित शब्द में कौन शब्द रूप उदाहरण है के। क्रिया से संबंधित शब्द में इनमें से किसका उदाहरण देखने को मिलता है, भाववाचक क्रिया, विकारी क्रिया, निरर्थक या अविकारी क्रिया। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा ना, वो क्या होगा, विकारी। ठीक है, विकारी क्रिया आंसर होगा। सर्वनाम से रिलेटेड शब्द जो है वो भी विकारी का आता है, क्रिया से रिलेटेड शब्द जो है वो भी विकारी में ही आएगा। ठीक है, तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य कौन तरह का शब्द है के। अब देखिए यहाँ पे उद्भव के अनुसार पूछा गया क्वेश्चन है कि शब्द का जो उद्भव है ना, उसके हिसाब से सूर्य जो है, ये सूर्य जो है वो किस तरह का शब्द है। ठीक है, देशज है, तद्भव है, विदेशज है, तत्सम है। ठीक है, ये किस तरह का शब्द है, ये पूछा गया है। तो इसमें आपका जो सूर्य है ना, वो तत्सम है। ठीक है, क्या है, तत्सम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा के घड़ी घड़ी दोहराए से बाचक ले हमरे भाषा में केकर व्यवहार करेला।
इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि संज्ञा बार बार दोहराने से बचने के लिए हम लोग सेंटेंस में किसका प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमरे मन कौन सर्वनाम का बहुवचन है के। हमरे मन किस सर्वनाम का बहुवचन है ये बताना है। आदर्शवाचक सर्वनाम का है, निजवाचक सर्वनाम का है, उत्तम पुरुष सर्वनाम का है, या निश्चयवाचक सर्वनाम का है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि हमरे मन किस तरह के सर्वनाम का बहुवचन है। समझ में आया। तो आदर्शवाचक, आदर्शवाचक के लिए होता है रौरे, तोहरे, ये सब होता है, तो यहाँ तो आएगा नहीं। निजवाचक या उत्तम पुरुष या निश्चयवाचक, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा क्या आपका उत्तम पुरुष। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागपुरी भाषा में सर्वनाम कर कै ठो भेदा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका जेएसएससी के एग्जाम में भी पूछा भी था कि नागपुरी भाषा में सर्वनाम के कै ठो भेदा है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर जो होगा ना वो होगा 7। ठीक है, नागपुरी भाषा में सर्वनाम के टोटल 7 भेद हैं। ठीक है, ये हम लोग को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया से संबंधित शब्द में कौन शब्द रूप कर उदाहरण है कहे। क्वेश्चन पूछा है क्रिया से संबंधित शब्द। ठीक है, इसमें से किसका उदाहरण है वो बताना है। तो क्रिया से संबंधित था ना, अभी हम लोग जस्ट देखे थे क्या, क्रिया विकारी शब्द होता है। ठीक है, सर्वनाम में यूज होने वाले शब्द भी क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, विकारी शब्द का उदाहरण होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक यही क्वेश्चन लास्ट था। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चैनल पे आप जाएं, नागपुरी का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा कंटेंट दिया हुआ है, आप एक बार विजिट जरूर करें। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू।